ईश्वर ठाकरे। आप सभी का ईश्वर ठाकरे फिटनेस मंत्रा में स्वागत करता हूँ। अभी मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, भाई साहब मेरे सामने सब पहचानते, पूरी दुनिया पहचानती है उनको। जाने माने फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट साहब, इनके बेटे राहुल भट्ट, और ज़्यादातर फिटनेस इंडस्ट्री में इनका नाम बहुत बड़ा है दोस्तों। यानी कि आमिर खान जी ने जब ट्रांसफॉर्मेशन किया था दंगल में, तो इनका नाम बहुत ऊपर आ गया था। ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं था कि महेश भट्ट साहब को एक लड़का भी है, लेकिन तब से समझ में आ गया। यस, राहुल भट्ट इज महेश भट्ट सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ईश्वर ठाकरे फिटनेस मंत्रा थैंक यू इस यूट्यूब चैनल में। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। सर जी, राहुल भट्ट फिटनेस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। आज मैं आपकी इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत साल पहले आपको मिला था। उसके बाद जब आमिर खान सर ने जब ट्रांसफॉर्मेशन किया था, तब मुझे समझ में आ गया, अरे राहुल भट्ट सर ने इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया, बहुत पसीना गवाया होगा उनके। सर जी, मुझे एक सवाल हर बार आता है, महेश भट्ट साहब इतने बड़े फिल्म डायरेक्टर है, तो उनकी बेटी आलिया हो, पूजा हो, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रही है। जी जी जी। तो आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करूं, फिटनेस इंडस्ट्री में क्यों आए? अभी देखो क्या है, एक तो आपका बड़प्पन है कि आप मेरे पास आए और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे। मैं बहुत छोटा, मैं एक जिम, साधारण सा जिम शिक्षक हूँ। यस यस यस। मेरी आइडेंटिटी वही है। आई हैव गॉट नो डिल्यूजन्स में, मैंने कुछ अचीवमेंट अभी कुछ इतनी, आई मीन अ प्रोसेस इन द मेकिंग। अब बात जा रही बात आपकी, देखो क्या, हाँ इट्स अ फैक्ट, अनडिस्प्यूटेड फैक्ट कि मेरे परिवार में एक पहलवान तो मैं ही हूं। मैं बाकी सब क्रिएटिव फील्ड में लगे हुए और अकल की इस्तेमाल करते हैं, बट हाँ पहलवान एक ही मैं पैदा हुआ। अभी कैसे पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, Almighty has got a special destiny for all of us। तो मुझे ये लगा, और मैं बचपन से क्या, मैं अकल की इस्तेमाल मैं कम करता हूँ मैं, और मैं यहाँ से सोचता हूँ मैं। देखो तो मेरे को ये प्रोफेशन पहले से अच्छा लगा, खुशी मिलती है। मुझे सिंपलिसिटी, सिंपल लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मैं लाइमलाइट में नहीं रहता हूँ मैं। अरे वाह। और मेरे को लाइमलाइट से पसंद है, तो इसी वजह से प्रॉबेबली वो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ मेरा वो नहीं हुआ, नेचुरल कॉलिंग हुआ नहीं। सो यू नो, योर जैसे सेइंग योर कॉलिंग कॉल्स यू। तो ये ने मेरे को पुकारा, और मेरे को बहुत चीज सीखा हूँ मैं इससे। एंड आई एम इंडेप्टेड, और मुझे बहुत ग्रेटिट्यूड है, बिकॉज ये मुझे बनाने वाला मेरा ये प्रोफेशन है। अगर ये मेरा प्रोफेशन नहीं होता तो मैं एक बिगड़ा हुआ बच्चा रईस बाप का होता था। और ये जो प्रोफेशन है, मेरे को ह्यूमिलिटी, हार्ड वर्क, दृढ़ संकल्प, ऐसी बहुत सारी चीज सिखाई है जो फिल्म दुनिया नहीं सिखाती। आदमी बिगड़ता है, चरित्र बिगड़ता है उसमें, बट बाकायदा मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरा ये चरित्र बना है थैंक्स टू माय प्रोफेशन। यस यस जी। सर जी, आपके पापा का कुछ ड्रीम था क्या, राहुल बड़ा होके कुछ डॉक्टर बने, एडवोकेट बने, ऐसा कुछ उनका सपना था क्या कुछ? I don't know, you'll have to ask him that। जहाँ तक मेरे को पता है, उनको कुछ ड्रीम वीम तो नहीं थी। और मेरे पापा एक फकीर का तरह के आदमी है। तो बहुत ही जस्ट आदमी है, बहुत ही फेयर आदमी है, बट ही इज लाइक अ सेंट, यू नो। तो ही हैज नेवर, उसने मेरे को मतलब कभी आगे प्रमोट किया नहीं है। यू नो, जो बोलते, जो नेपोटिज्म की जो बात अभी हो रही है, मैं तो उसका शिकार हूं मैं। हाँ सर, बराबर है। मैं इतना बड़े आदमी का बाप बेटा होके भी मेरा कुछ, तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट एग्जांपल जो भी है उसका। सो ही इज वेरी फेयर दैट मी आदमी वैसे, एंड यू नो ऐसा कभी नहीं, आई डोंट थिंक। सर जी, जब आप फिटनेस इंडस्ट्री में आए तो उसके पहले आपको ये पूरा नॉलेज कैसा आया था फिटनेस इंडस्ट्री का? देखो, मेरे को मुझे नॉलेज की बड़ी जिज्ञासा है, और हर तरह की नॉलेज, लीगल फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो, मैं इंसान से सीखता हूँ मैं। अरे वाह। मैंने आपसे भी सीखा है। मैं करता हूँ, मेरे में वो है। मैं हर एक आदमी से सीखता हूँ गुड क्वालिटीज, एंड आई ट्राई इम्बाइब एंड इम्प्लीमेंट। आई थिंक आई कंसिडर दैट एजुकेशन। सो मेरे को बचपन से मतलब मेरे को पढ़ने का बहुत शौक हो। क्या बात? बहुत है। आई एम अ लोनर। गुड हॉबी।
आई एम अ लोनर, मैं ज्यादा इंसानों में रहता नहीं हूँ, मैं अपने साथ ही रहता हूँ। मेरी बारबेल, मेरी डम्बेल्स मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है, और मेरी मुझे किताब। क्या बात है। तो यू नो वो पहला पंक्ति जो है चालीसा में, हाँ। जय हनुमान ज्ञान गुण के सागर, Yes. तो आई बिलीव इन दैट। यस Yes, I am, टैटू हाँ। जो आपने डाले, एक बार हमें टैटू दिखाइए एक क्या। नहीं, हाँ, ये सब मैं हाँ। प्रदर्शन नहीं करता हूँ मैं। हाँ, आई हाँ। बिलीव इन लिविंग हाँ। दी ऑल माइटीज जो सिखाता है। हाँ। आई बिलीव इन लिविंग इट एंड हाँ। बीइंग अ गुड एग्जांपल। यस यस, नहीं बहुत सारे बॉडी बिल्डर पहलवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त हाँ, होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। हाँ सर जी, ये टैटू का मतलब क्या, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस साइड में जो नहीं, tattoo ये तो देखो, ये हाँ। एक योद्धा का है, जापानीज योद्धा, हाँ। शोगन बोलते हैं ये। ओके, तो ओके। ये इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ बुशिडो। ओके। तो मैं ज्यादा ये सब से प्रेरित हूँ मैं। अरे वाह, हाँ, ये अच्छी मुझे, बात है। जहाँ से हाँ, अच्छा मुझे, कुछ हाँ, मिले। मैं बिल्कुल, मतलब मैं गलती से फिल्म परिवार में पैदा हुआ, मैं पता नहीं क्या ये मेरी दो यू कांट। तो ये सब चीज में प्रेरित हूँ मैं। आई एम इंस्पायर्ड बाय दीज थिंग्स एंड आई लर्न फ्रॉम ग्रेट वॉरियर्स एंड दिस एंड यू नो, और अपनी लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ और कर रहा हूँ। हाँ हाँ सर जी, आपने K11 सर्टिफाइड ट्रेनिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स किया है मिस्टर कैजर कपाड़िया सर, इनके पास आप सीखने को। तो आई एम ऑल्सो K11 सर्टिफाइड ट्रेनर। करेक्ट। सर K11 के बारे में आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे कोर्स अभी आ गए, SSM हो, बहुत सारे कोर्स है। Correct. तो खाली K11 आपने क्यों चूज किया? K11 को बिकॉज ऑनेस्टली देखो, मैं इतनी भी तारीफ नहीं करूंगा, बट उनके जैसे फिटनेस एजुकेशन में हिंदुस्तान में कोई नहीं है। यू हैव टू गिव द डेविल इज ड्यू। फिटनेस एजुकेशन में उनके मुकाबला का कोई नहीं है। तो मुझे वो अच्छे लगे, पैशनेट थे। और मेरे साथ एक जरा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ कि मैं पहले गया था कि बाप पैसे ले लो, मेरे को सिखाओ, मगर फिर उन्होंने मेरी मेहनत और मेरी इंटरेस्ट देख के इतने वो खुश हो गए कि वो मेरे ट्रेनिंग पार्टनर बन गए। अरे वाह, हाँ हाँ हाँ। वो मेरे से भी सीखने लगे, वो एक तरह का सिम्बायोसिस होने लगा। और फिर मैं उनकी जिम का ब्रांड एम्बेसडर बना। सो आई कंसिडर दैट एज अ वेरी बिग अचीवमेंट, बिकॉज मैं कैजाद कपाड़िया की जिम का मैं ब्रांड एम्बेसडर बना था तभी। और ही इज द यू नो इन फिटनेस देयर इज बिफोर कैजाद एंड आफ्टर कैजाद। वी आर ऑल आइडियोलॉजिकली वी कम फ्रॉम द सेम स्कूल ऑफ थॉट। तो मेरे लिए बहुत एक अचीवमेंट मैं मानता हूँ। एंड लॉट्स ऑफ वो एक ट्रेनिंग पार्टनर, वो बहुत ही पैशनेट, उनके जैसे मेरे को आज तक मिला नहीं है। बहुत नॉलेजेबल और पैशन, जुनून जो होता है वो सब कुछ छोड़ेगी। मतलब ये यू नो इट्स, या तो आप में है या नहीं है, इसका उत्पादन नहीं होता है बंदे में। तो अच्छा ट्रेनर कैसा होना चाहिए, आपको क्या लगता है? अच्छा ट्रेनर कैसा होना चाहिए? अच्छा ट्रेनर जो ही शुड वॉक इज वॉक, टॉक इज टॉक। अच्छा दिखना भी चाहिए, अच्छा करना भी चाहिए। जैसे पहलवान लाइफस्टाइल कैसे होती है, पहलवान वो दिखते भी अच्छे और करते भी अच्छे। तो ही नीड्स टू लीड बाय एग्जांपल, नॉट यू नो डू बैड हैबिट्स, ये सब है। और ये इम्पोर्टेंट है। और क्लाइंट के साथ थोड़ा डिस्कस, मतलब प्रोफेशनल, देखो ये बट हाँ, मतलब क्लाइंट के साथ मतलब ये प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कैसे करे, वो आपको आना चाहिए। बट बाय एंड लार्ज मेरा मानना है कि आप जो बोलते हो आपको करना चाहिए। ऑडियो और वीडियो मैच होनी चाहिए। अगर आप बोलते कुछ और हो, कुछ करते और हो, आप नहीं बन सकते हो। यू आर अ फ्रॉड, यू आर अ चीटर। What you say you should do। अगर आप बोलते हो कि जंक फूड नहीं खाना है, स्मोकिंग नहीं करना है, ड्रिंकिंग नहीं करना है, तो यू शुड ऑल्सो नॉट बी डूइंग दैट। मेरा ये मानना है। तो आई थिंक ये एक वो जो गुरु शिष्य की जो परंपरा थी हमारे, वो एक तरह से वो अप्रचलित हो गई है। एंड दैट नीड्स टू बी रिवाइव्ड। सर जब आप फिटनेस इंडस्ट्री में आए तो बहुत सारे प्रॉब्लम अंदर क्रिएट हो गए थे। यानी जो 26/11 का प्रॉब्लम हो, डेविड हेडली का जो हुआ था, तो इसको आप कौन से नज़र से देखते हो? तो उस टाइम आपके करियर को कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या? नहीं, देखो वो तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी। बोलते ना बैप्टाइज्म अंडर फायर। अब ये तो हिंदी रूपांतर क्या है पता नहीं, आई डोंट नो। बट वो देखो क्या है, ये सक्सेस आपको आदमी को कभी कुछ सिखाता नहीं है। बुरा समय एंड योर लाइफ्स एनिमीज गिव यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स। तो उसने मेरे को टफन किया है।
इमोशनली, आपको सिस्टम कैसे फंक्शन करती है। अभी साधारण तौर पर अभी ना आपको अभी उतना मैं जा नहीं पाऊंगा बिकॉज वो थोड़े सिर से ऊपर जाएगा। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि एडवर्सिटी आदमी को सिखाती है, एडवर्सिटी से भागो नहीं कभी, एडवर्सिटी का डट के मुकाबला करो, डोंट गो लुकिंग फॉर इट, बट अगर होता है तो यू हैव टू फेस इट। यस यस सर जी, आप अभी थोड़े टाइम पहले बोले थे मैं एक सप्लीमेंट ब्रांड का भी ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो ये ब्रांड एम्बेसडर ये पाने के लिए बहुत सारे लड़के जो बॉडी बिल्डर रहते हैं वो कंपनी की तरफ हाथ फैलाते हैं, मुझे ब्रांड एम्बेसडर करो, ब्रांड एम्बेसडर करो। तो आपने ऐसा कभी हाथ फैलाया था क्या कि खुद कंपनी आपके पास आई थी? नहीं, खुद कंपनी ने आई थी, मुझे वो आता नहीं है, पब्लिक रिलेशंस, मैं बता रहा हूँ, मैं ये सब चीज में मैं बोरना हूँ, मैं मेरे को समझ में नहीं आता ये, और ना तो मैं कर सकता हूँ, मेरे वो चरित्र में नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ये सामने से आया और मैं बना, और मतलब मानना पड़ेगा कि he had faith in me when I was a nobody, and मेरी मतलब ब्रांड अभी भी बन रही है, ऐसा नहीं कि I have achieved anything great, but you have to, I gratitude है, और we are, I mean, work in progress। कुछ साल पहले आमिर खान जी सर का ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो बहुत वायरल हुआ था, उसमें भी आप दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बाद में समझ में आ गया है कि अरे ये तो ट्रांसफॉर्मेशन राहुल भट्ट सर ने किया है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपने कितना पसीना गवाया था? नहीं, मेहनत तो किया मैंने, बिकॉज आमिर के साथ तब लगना, मुझे सब घर छोड़ना पड़ा, मेरी मम्मी को छोड़ना, मेरे कुछ हमारे, और क्या पूरा आपको रहना पड़ता है, यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू देम, ही कैन नॉट गो अकॉर्डिंग टू यू। तो इट्स अ मतलब 24 आवर कॉल। आमिर ऐसा बंदा है कि उसको 2-3 बार बुलाएगा, उसका आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्यों 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 पूछता है। ही इज अ डिमांडिंग गाय इन अ गुड वे। अच्छा, उससे भी हम बहुत सीखे। तो मेहनत तो थी, बिकॉज वो 4 बजे उठता है सवेरे। अरे वाह, हाँ, क्या बात। तो 4 बजे उठो करो, तो बट वो तो सब लोग करते हैं, नो बिग डील, वो तो हर एक आदमी बंदा करेगा, और मोटिवेशन आता है, योर ट्रेनिंग द कंट्रीज बिगेस्ट मूवी स्टार, और उससे मुझे नेम फेम अप्रिसिएशन सब कुछ मिला। सो ब्रांड तो उससे ही मिला ना, तो हाँ, इट्स द बेस्ट एक्सपीरियंस। एंड मैंने शुरुआत को ही बोला था कि उसकी वजह से आपको नाम बड़ा हो गया कि राहुल भट्ट ये कौन। सर जी, आपका फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन है? थोड़ा फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में तो बात कर रहे हैं, फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन है आपका? ये फेवरेट इंडियन बॉडी बिल्डर तो अनडाउटेडली सुहास खामकर है। आई हैव द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम बिकॉज द वे ही हैज अर्नड। बॉडी बिल्डर नाम, नेम, फेम, अप्रिसिएशन नहीं कमाता है ये। He is the closest thing to Arnold Schwarzenegger, जिसने नेम, फेम, अप्रिसिएशन, स्टारडम सब कमाया है। एंड ही स्टिल हम्बल, ही स्टिल बॉडी है, हेल्थी है, फैमिली है। सो मैं उनको मानता हूँ। कितने आते हैं, कितने जाते हैं, बीमार पड़ते हैं, ये होते हैं, बट इनकी जो कंसिस्टेंसी है मानना पड़ेगा। सो आई कंसिडर हिम, जो एक्स फैक्टर है, ही इज गॉट दैट अनडिनाइबल स्टार क्वालिटी बोलते हैं ना, उसमें है कुछ तो अद्भुत चीज है, परमात्मा ने दिया है। तो ही इज माय फेवरेट। देयर माइट बी लॉट ऑफ अदर पीपल आल्सो, बट मेरा पर्सनल जो है पर्सनली। सर जी, आपके नजर में फिटनेस कौन से बॉलीवुड एक्टर की अच्छी लगती है आपको? टाइगर श्रॉफ। ओके, देखो मैंने साथ में ट्रेनिंग किया है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत फ्लेक्सिबल है, लो बॉडी फैट, हमेशा डाइट पे रहता है, कभी भी ऑफ नहीं होता है, और हम्बल है ये, और झूठ नहीं बोलता है, वेरी, एंड ही इज द पर्सोनिफिकेशन। मैं तो बताऊं, टाइगर की कोई की मुकाबले का नहीं। और हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, ही इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। टाइगर इज माई चॉइस। सर जी, अभी टाइगर श्रॉफ सर का आपने नाम लिया, तो उसके ऊपर से एक मुझे क्वेश्चन आया कि ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स रहते हैं कि मुझे टाइगर श्रॉफ जैसे फिजिक बनाने में, एब्स बनाने में, तो उसके लिए कुछ ट्रेनर्स लोग उनको स्टेरॉइड सजेस्ट करते हैं। सप्लीमेंट तक ठीक है, लेकिन स्टेरॉइड सजेस्ट करते हैं बहुत कम उम्र में। तो ये आपको अच्छा लगता है? इसके बारे में नहीं, ये गलत है, और इस पर कुछ लेजिस्लेशन आनी चाहिए। दे शुड बी सम काइंड ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट, बिकॉज ये हो रहा है, ये कड़वा सच है कि ये हो रहा है, और गलत हो रहा है ये जो भी हो रहा है, और बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है। वी ऑल नो अबाउट इट। तो कुछ तो इसकी कुछ चेक्स बैलेंसेस ऐसे होनी चाहिए। अभी दैट इज व्हाट दे नीड टू टेक कॉग्निजेंस एंड डू समथिंग अबाउट इट, बिकॉज ये सब हो रहे, कांड ऐसे हो रहे, नो डाउट अबाउट इट। ये पूरे यंगस्टर्स आपको अभी देख रहे, तो उनको आप क्या कहेंगे, क्या बोल? उनको मैं यही कह रहा हूँ यार जी,
मैं दे आर नॉट मी, मैं वो नहीं हूँ, उनकी हालत अलग है, मैं उनकी कुछ मैं नाटक नहीं करता, उनकी जो परेशानी उनकी परिस्थिति अलग है, मैं आई एम नॉट जजिंग, बट जो आपको सिखाया गया है, यू आर अ पर्सनल ट्रेनर, सो डू गुड पर्सनल ट्रेनिंग, नॉट बैड मेडिसिन, यू आर नॉट अ डॉक्टर, नॉन ऑफ अस आर डॉक्टर्स, और अपने तुमको जान के साथ जो भी करना है यू कैन डू, बट डू नॉट रिस्क समबडी एल्सेस लाइफ। मेरा कहने का मतलब ये है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विथ योर ओन लाइफ यू आर मोस्ट वेलकम टू डू, बट दूसरे के जान के साथ मत खेलो। ये एक विनती है, थोड़ा मॉरल वो पुलिसिंग होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। सर, आप ज्यादातर सेलिब्रिटी ट्रेनर नाम से जाना जाते हो, तो बहुत सारे अभी एक्टर्स है, बोले तो सलमान हो गए, आमिर खान जी हो गए, सुनील शेट्टी हो गए, तो 50 के बाद भी उनका फिटनेस बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है जी। तो इसके पीछे राज क्या होगा, आपको क्या लगता है? ये मोटिवेटेड लोग हैं उन लोग, और क्या है, इनकी पैसे तो उनके लुक से आता है ना, इट्स ऑक्यूपेशन नेसेसिटी, ऑक्यूपेशन डिमांड करता है, अगर अच्छा दिखेंगे नहीं तो इट इज हाँ मोटिवेशन है, तो दे हैव टू डू इट, तो एक रिक्वायरमेंट है एक तरह का, तो आपको करना पड़ेगा, जैसे आप रोज साफ सफाई करते हो घर का, वैसे आपको वैसे ही ट्रेनिंग करना पड़ेगा, और उनका पूरा एंटी एजिंग इफेक्ट दिखता है पूरा, तो ये पूरा कैसा डाइट और वर्कआउट की वजह से ही होता होगा, आपको क्या लगता है? नहीं, अभी देखो, ये साधारण शब्दों में वर्कआउट और डाइट से ही नहीं होता है, अभी बहुत सारे, अब साइंस हैज गॉन वेरी एडवांस, अभी हाँ वो तो मैं इतने छोटे समय में बता नहीं पाऊंगा, बट बहुत चीज ऐसे कर रहे हैं, बट एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वॉर, सी दे आर नॉट एंटरिंग कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन गेम्स एंड ओलंपिक, ये थिंग, दे आर इंटरटेनर्स, दे आर कंसर्न विद हाउ दे लुक, दे आर नॉट चीटिंग पब्लिक, तो उनको दिखना है अच्छा, अभी अच्छा करते वो नहीं करते, वो हम नहीं होते बोलने वाले, तो इट्स रिक्वायर कर रहे हैं वो लोग। सर, आप एक खुद सप्लीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हो, तो अभी मीडिया में बोला गया था कि ऐसे एरिया में, मुंबई में 2 लड़कों की किडनी फेल हो गई, नाम आ गया सप्लीमेंट का, लेकिन लड़के लेते क्या है किसको मालूम नहीं, मीडिया को तक मालूम नहीं रहता, आपको लगता है सप्लीमेंट से कुछ किडनी वगैरह फेल होती है? नहीं, सप्लीमेंट से किडनी नहीं जाता है, किडनी जाता है कब, स्टेरॉइड से, जब आपकी ब्लड प्रेशर, आपको तो पहले कोई प्री एग्जिस्टिंग एनोमली होती है, इसलिए इट इज सो इम्पोर्टेंट टू डू ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट करो कि मालूम पड़े कि बाबा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, RFT LFT करो, हार्ट का वो करो, तो तो ये कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो गाइडेंस, प्रोफेशनल गाइडेंस की कमी है, सब लोग आर नॉट गोइंग, तो है इसमें, हमारे यहाँ पर भी अच्छे गुरुज है, बट देयर आर लेस, हो रहा है। सर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका एक सक्सेस का मंत्र आप क्या बता सकते हो? मेरा सक्सेस का मंत्र ये है कि विनम्र रहो, प्लीज बी हम्बल, बिकॉज ये उतार चढ़ाव होता है, ये डोंट बी डिसीव्ड, ये सफलता झूठ बोलती है, सफलता आदमी को कुछ नहीं सिखाता है, विनम्र रहो, और बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम, बी हंग्री, और कमरे में आप मतलब सबसे जो कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति बनो, बस, और कुछ नहीं है, और बाकी गॉड इज ग्रेट। यस, थैंक यू सो मच सर, आज आपने बहुत आपका कीमती टाइम निकाल के हमें बहुत अच्छा गाइडेंस किया। थैंक यू ब्रो। बहुत बड़ा नाम है इस फिटनेस इंडस्ट्री में, राहुल भट्ट, तो सर ने हमें बहुत अच्छा गाइडेंस किया है, मार्गदर्शन किया है कि सफलता पाने के लिए क्या करना पड़ता है। अपने जो आमिर खान सर का ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने ही बताया कि उन्होंने कैसा किया, कब उठते, यानी कि एक्टर भी हुए तो उनका शेड्यूल भी बहुत टाइट रहता है, वो भी उतना हार्डवर्क करते हैं। सो दोस्तों, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक बी फिट, स्टे फिट।